हेलो बच्चों, आज मैं लेसन 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस लेसन का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसको लिखा है एच.जी. वेल्स ने। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपके क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस को अपलोड किया है, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा, जो कि 2026 में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज मैं लेसन 5 की वीडियो बना रही हूँ। इस लेसन का पहले टाइटल समझिएगा। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान या पद चिन्ह। विदाउट का मतलब होता है बिना, और फीट का मतलब होता है पैर। तो बिना पैरों के निशान या पद चिन्ह। तो ऐसा कैसे पॉसिबल, अगर किसी व्यक्ति के पैर नहीं तो पैरों के निशान कैसे बनेंगे? तो बच्चों, इसमें एक साइंटिस्ट होता है। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, और वो एक ऐसी दवा को बना लेता है ऐसी चीज़ों का यूज़ करके जो कि बहुत रेयर होती हैं, और एक ऐसी दवा को बना लेता है और फिर उस दवा को खा भी लेता है, उस मेडिसिन को खा भी लेता है। और पता क्या होता है, वो गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। और जब इनविजिबल हो जाता है तो फिर वो गैर कानूनी कार्य करने लगता है। ठीक है, और उसी की वजह से उसके वो पैर बनते हैं, जो कि लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया जाता है। और वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जो इलीगल होते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। देखिए क्या होता है इस लेसन में। उसका नाम होता है बच्चों ग्रिफिन। तो ग्रिफिन वॉज ऑफन, ग्रिफिन था प्राय, क्या था? एक्टर था, शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था, साइंटिस्ट था। तो बच्चों, एक्टर का मतलब जानते हैं, जो हीरो वगैरह या एक्टिंग करते हैं। शॉपकीपर दुकानदार, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक या जमीन का मालिक, और साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। तो बच्चों, वो एक वैज्ञानिक था। ठीक है। हु वॉज मिसेस हॉल? मिसेस हॉल कौन थी? तो ग्रिफिन जो था, जब वो गैर कानूनी कार्य करने लगा था, उसके पीछे लोग पड़ने लगे थे, तो वो भागकर एक एक घर में जाकर रहता है, रेंट पर लेता है। एक इन होती है बच्चों, इन का मतलब होता है सराय या धर्मशाला। तो वहाँ जाकर रहता है। तो वहाँ की जो मकान मालकिन थी, उनका नाम जो था मिसेस हॉल था। तो कौन कौन देखिए, ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा ग्रिफिन्स वाइफ। ग्रिफिन पत्नी नहीं थी, ग्रिफिन की फ्रेंड भी नहीं थी। लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जिस घर में रह रहा था उसके उसकी उसकी पत्नी थी, उसके मकान मालिक की पत्नी थी, तो लैंडलॉर्ड्स वाइफ हो जाएगा। ठीक है, मकान मालिक या उस जमीन की जो मालिक है उसकी पत्नी थी। कौन? मिसेस हॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स? बच्चों, यहाँ पर हुज वर की जगह पे यहाँ पर होगा हु सा। ठीक है, हु सा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। यहाँ पे होना चाहेगा हुज, हु सा, SAW सा। और हुज लिखा है तो यहाँ पर हु होना चाहिए। हु सा द मडी फुटप्रिंट्स? किसने देखे थे द मडी फुटप्रिंट्स? मडी का मतलब मिट्टी से या कीचड़ से सने हुए, और फुटप्रिंट्स का मतलब पैरों के निशान। तो किसने देखे थे पैरों के निशान जो कि कीचड़ से सने हुए थे? तो बच्चों, जो लेसन आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो दो बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग में बताया जाता है, और दो बच्चे जा रहे होते हैं, लेकिन उनको अचानक से पैरों के निशान दिखते हैं। अब जो निशान दिखते हैं, लेकिन उनको इंसान दिखता ही नहीं है। और पैरों के निशान दिखते क्यों उन लोगों को? क्योंकि वो कीचड़ से सने हुए होते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, किसने देखे थे? हु सा, किसने देखे द मडी फुटप्रिंट्स? तो बच्चों, वो किसने देखे थे? वो टू बॉयज ने देखे थे, दो लड़कों ने देखे थे। अगर बच्चों वहाँ यहाँ पर होता हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स, किसके मडी फुटप्रिंट्स थे? अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ पर एक ऑप्शन, अगर यही क्वेश्चन जो मैंने काट के सही किया है, अगर यही होता तो यहाँ पर बच्चों एक ऑप्शन होता ग्रिफिन। तो क्वेश्चन बन जाता हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स? किसके थे मडी फुटप्रिंट्स? तो आप बताते ग्रिफिन। ठीक है, लेकिन ग्रिफिन नहीं है इसमें, तो आप क्वेश्चन को चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। मैंने बता दिया है, आप अपने माइंड में रखिएगा। आपकी गैस में ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे लिखा होता हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स, तो मडी फुटप्रिंट्स अगर लिखा होता हुज वर होता तो आप ग्रिफिन लगाते। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया क्योंकि ग्रिफिन ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन को ही चेंज करके बताया आपको। हु सा, किसने देखे थे द मडी फुटप्रिंट्स? वो कीचड़ वाले पैरों के निशान, तो दो लड़कों ने देखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल, मिसेस हॉल के अनुसार, व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वॉज हर
गेस्ट, तो उनका जो गेस्ट था, उनका जो घर में रहने वाला मेहमान था, वो किस प्रकार का साइंटिस्ट था। अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट, किस प्रकार का वैज्ञानिक, वॉज मतलब था हर गेस्ट, उनका जो गेस्ट, ये जो रहने गया था मिसेस हॉल के घर में, तो मिसेस हॉल से ना तो वो बात करता था, अजीब से कपड़े पहने रहता था और बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का रहता था। तो उन्होंने एक अपने माइंड में इसके लिए एक शब्द को बना लिया था, एक वर्ड को बना लिया था, और वो था बच्चों एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है बच्चों सनकी व्यक्ति, क्योंकि वो बात नहीं करता था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करता था। उसका भी रीज़न क्या था, वो गायब था, ठीक है, लेकिन उसने ऊपर से कपड़े पहन रखे थे, तो उस कपड़ों की शेप आ गई थी, लेकिन सिर वाले हिस्से में उसने पट्टियाँ बांध रखी थी, चश्मा पहन रखा था, हर समय पहनता था। तो मिसेस हॉल जो थी उसको कैसा मानती थी व्यक्ति, एक्सेंट्रिक यानी कि सनकी व्यक्ति मानती थी, ठीक है। फैंटास्टिक बिल्कुल भी नहीं मानती थी, जीनियस भी नहीं मानती थी, एवरेज भी नहीं मानती थी, एक्सेंट्रिक मानती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग। जब लंदन में रह रहा था तो लंदन में उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, क्योंकि उसने चोरी की थी कई जगह पर, अपने मकान मालिक के घर में भी आग लगा दी थी, ठीक, इनविजिबल होने के बाद, ठीक। तो आइपिंग में जब वो गया था, आइपिंग एक विलेज का नाम है, गाँव का नाम है, तो वहाँ पर वो कहाँ पर ठहरा था, स्टे का मतलब ठहरना होता है, तो कहाँ पे ठहरा था, इन एन इन, एक सराय में। इन इन जो है बच्चों इसका मतलब धर्मशाला या सराय होती है, तो उसने होटल नहीं लिया था, हट भी नहीं लिया था, टेम्पल में भी नहीं रहा था, वो धर्मशाला में रहने लगा था। और धर्मशाला किसकी थी, मिसेस हॉल की थी, ठीक है, जिसको वो एक्सेंट्रिक मानती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ही डिस्कवर्ड, उसने खोजी थी, आ मेडिसिन, एक दवाई को, बाय विच, जिससे ही कैन मेक पीपल, वो लोगों को बना सकता था या बना सकता था, क्या बना सकता था, ओल्डर, स्मॉल, यंगर, इनविजिबल। तो वो इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब बच्चों होता है अदृश्य या गायब, ठीक है, वो दवाई का यूज़ करके लोगों को गायब कर सकता था, लेकिन वो बच्चों वो अपने आप ही दवाई खा लेता है और गायब हो जाता है, फिर बहुत सारे गैर कानूनी कार्य करता है। सबसे पहला कार्य क्या करता है, उसकी मकान मालिक उससे चिढ़ती थी, तो उसने उसके घर पे ही आग लगा दी थी, ठीक है, जिस घर में वो रेंट पे रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच स्टोर ही वॉज एंटर्ड फॉर वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है बच्चों गर्माहट, क्योंकि बहुत सर्दी का महीना था, तो वो इनविजिबल तभी हो सकता था दवाई खाने के बाद, अगर वो कपड़े उतार देता। कपड़े उतारने के बाद कोई और व्यक्ति उसको देख नहीं सकता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े पहनेगा तो वो पूरे कपड़े जो हैं उसकी शरीर की आकृति को ले लेते थे, ठीक है। तो उसको क्या करता था, जब कपड़े उतारता था तो पूरी तरीके से नंगा हो जाया करता था, नेकेड हो जाया करता था, तो ठंड लगती थी, तो गर्माहट लेने के लिए उसने कहाँ पे प्रवेश किया था, इन विच स्टोर। तो बच्चों उस स्टोर का नाम था लंदन स्टोर, ध्यान रखिएगा, लंदन स्टोर में वो गया था। वॉट डिड ग्रिफिन डू देयर, ग्रिफिन ने जब लंदन स्टोर में गया था तो उसने क्या किया, उसने बच्चों बहुत कुछ किया था वहाँ पर। क्या किया था, पहले तो ठंडी बहुत थी वहाँ पर, तो उसने अंदर स्टोर के अंदर घुस गया, ही वोर एन ओवरकोट, पहले तो उसने एक ओवरकोट को पहन लिया, वोर जो है सेकंड फॉर्म है वेयर की, ठीक है, और वेयर का मतलब होता है पहनना, तो उसने ओवरकोट पहन लिया। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ पे उसने कोल्ड मीट खाया था एंड कॉफ़ी भी पी थी। ही वो शूज़, उसने शूज़ भी पहने थे, ऑल ऑफ द अबव, उसने ये सारे कार्य किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए, द शॉप और द थिएट्रिकल कंपनी वॉज सिचुएटेड एट, लंदन के स्टोर के बाद वो एक शॉप पर गया था, क्योंकि लंदन स्टोर में भी लोगों ने उसको देख लिया था, ठीक है, तो उसके पीछे पड़ गए थे, तो फिर भाग के वो एक शॉप पर गया, और जिस शॉप पे गया था उसको थिएट्रिकल कंपनी भी बोला गया है। ये कहाँ पर सिचुएटेड थी, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, तो बच्चों ये ड्रूरी लेन में सिचुएटेड थी, ये जगह का नाम है ड्रूरी लेन, यहाँ पर सिचुएटेड थी, ध्यान रखिएगा। आइपिंग जो है, आइपिंग गांव का नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became, ग्रिफिन ने swallow कर लिया, swallow का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को बिना काटे हुए, बिना दांतों से चबाए हुए निगल जाना, तो उसको swallow बोलते हैं। तो ग्रिफिन ने कुछ सर्टन का मतलब निश्चित, रेयर का मतलब दुर्लभ, और ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ, उसने कुछ निश्चित दुर्लभ दवाइयों को
निगल लिया था। एंड हिज बॉडी, और उसकी बॉडी बिकेम मतलब बन गई थी। क्या बन गई थी बच्चों? ट्रांसपेरेंट बन गई थी। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब आप जानते हैं, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो रेड नहीं बनी थी, ब्लू नहीं बनी थी। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, तो फ्लेक्सिबल भी नहीं बनी थी, ट्रांसपेरेंट बन गई थी। तो ट्रांसपेरेंट पे आप निशान लगाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मिस्टर जेफर्स कौन थे इस लेसन में। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वो एक कांस्टेबल थे और ये इसको पकड़ने के लिए आए थे। तो जब आए थे पकड़ने के लिए, तो ग्रिफिन ने सबसे पहले क्या किया था, वो कपड़े पहना था और सिर पर कैप वगैरह लगाया हुआ था और पट्टियाँ लपेटे हुआ था, जिससे कि उसकी शेप दिख रही थी सिर की। लेकिन जैसे ही जेफर्स आ गए थे, तो उसने अपनी पट्टियाँ उतार दी, अपनी कैप उतार दी, अपना चश्मा उतार दिया, नकली नाक लगाया हुआ था वो भी उतार दिया, जिससे कि वो क्या हो गया, बिना सिर का व्यक्ति हो गया। तो मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे, उनको अरेस्ट करना था, हैड टू अरेस्ट, उनको अरेस्ट करना पड़ा था या करना पड़ रहा था अ मैन, एक आदमी को, विदाउट मतलब बिना, जो बिना क्या था, हेड का था, ठीक है, बिना सिर वाले व्यक्ति को उनको अरेस्ट करना था। किसको? मिस्टर जेफर्स को। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए बच्चों। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वॉज, सिलेक्ट करिए सही वाला ऑप्शन आंसर देने के लिए। फॉलोइंग मतलब इनमें से। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो बेटा ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत प्रतिभाशाली, बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज वैज्ञानिक था। बच्चों तेज वैज्ञानिक तो था, प्रतिभाशाली क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक ऐसी दवा कैसे बना सकता था? उसने माइंड लगाकर एक ऐसी दवाई को बनाया, और अगर वो चाहता तो उस दवाई के यूज से बहुत अच्छे कार्य कर सकता था। लेकिन बेटा उसने अपनी भलाई के लिए सोचा। और दूसरा इसके बारे में बताया गया है लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन का मतलब व्यक्ति बच्चों होता है जो गैर कानूनी कार्य करे, जो कानून के बंधन में बनकर कार्य ना करे। अगर कानून के बंधन में रह के कार्य करता है तो बच्चों को अपने मकान वाले के घर में आग नहीं लगाता, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डिड ग्रिफिन डू। ग्रिफिन ने क्या किया? इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम, जब उनके लैंडलॉर्ड ने उसको निकालने की कोशिश की थी, तो उससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया था? तो बच्चों उसने क्या किया था, उसके घर में आग लगा दी थी। सेट फायर टू द हाउस, उसके घर में आग लगा दी थी। मिसेस हॉल वॉज कन्विंस्ड। मिसेस हॉल आप जानते हैं जिनके घर में वो रेंट पे रह रहा था। मिसेस हॉल वॉज कन्विंस, उनको यकीन दिलाया गया दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, कि रूम जो है वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड का मतलब बच्चों क्या होता है? जिस जगह पर किसी भूत का निवास हो, ठीक है, उसको हॉन्टेड या भूतिया बोलते हैं। बाय। तो मिसेस हॉल के घर में जब घटना हुई थी, उनके घर में फर्नीचर हिल रहा था, ठीक है, उनको धक्का लग गया था, लेकिन कोई उनको दिख नहीं रहा था। एक्चुअली में बच्चों वो ग्रिफिन ही था जिसने अपने कपड़े उतार कर उनको धक्का भी दिया था, जीने से, सीढ़ी से गिराकर। और क्या किया था बच्चों? कुर्सी को हिलाया था और उनके पैरों पे मारा था और कैप को छाला था, जिससे कि सभी लोग कन्विंस हो गए, सभी लोग यकीन मान गए कि उनका जो रूम है वो स्पिरिट यानी कि आत्माओं से हॉन्टेड है, ठीक है, हॉन्टेड है या आत्माओं का वास है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन एक और आ चुका है। तो ग्रिफिन कौन था? लॉलेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, वो ब्रिलियंट भी था और लॉलेस भी था। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए इसको रिपीट भी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, 15 का सी वाला। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आए होंगे, थ्योरी भी थोड़ी सी समझ में आ गई होगी लेसन की, जैसे मैंने बताया है। वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछली वीडियोस जो मैंने डाली हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। होपफुली ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।